और एक बेटा आ गया, पत्नी आ गई, भाई आ गया या बहन आ गई, रोज वही दुकान पर, उसको देखकर नौकर का मुंह उतर जाए, समझ लेना कि तुम्हारे वाणी में या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति स्नेह नहीं है। तुम्हारा स्नेह नहीं है, इसलिए सामने वाले का स्नेह तुम्हें नहीं मिल पा रहा। और एक व्यक्ति के प्रति उसका स्नेह, सर आए, बेटा आया, या तो पिता पर उसका स्नेह नहीं होगा, या बेटे पर नहीं होगा, या पत्नी पर नहीं होगा, या पति पर नहीं होगा, किसी एक पर नहीं होगा, एक पर बहुत होगा। उस पर तो वो कह दे, सेठ जी जा बेटा ऐसा करिए, हो अब भी गया सर, अभी आया, जा बेटा ऐसा करिए, हो। और मालूम पड़े कहीं पत्नी के, कहीं भाई के, कहीं बहन के, कहीं पुत्र के ऐसा करिए, तो वो जाएगा तो सर, पर मन अपसेट से जाएगा, करेगा काम तो करेगा पर मन अपसेट रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। क्या लुटाया उस पिता ने, क्या लुटाया उस व्यक्ति ने उस नौकर पर? धन नहीं, पैसा नहीं, संपदा नहीं, उसने अपना दिल लुटाया, मुस्कुराहट लुटाई है। और मुस्कुराहट अगर दी है तो उसको मुस्कुराहट आज मिल रही है। वो मुस्कुराहट के बल पर अपना व्यापार कर रहा है, वो मुस्कुराहट के बल पर अपना फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपनी धंधा चला रहा है, मुस्कुराहट दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, वो दिया जा रहा है। जो दोगे वो मिलेगा। शिव जी कहते हैं पार्वती, प्रसन्नता इस बात की रहती है कि जीव मेरे पास में आ रहा, मेरे साथ जा रहा, तो मुझे स्माइल देना, मुझे प्रसन्न होना चाहिए। परमात्मा मेरे साथ में, जीव मेरे साथ। अंजना माता कहती हैं मेरे गर्भ में संतान नहीं, उपाय बताओ। पिताजी ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करो, तुम्हारा गर्भ अवश्य ठहरेगा। ठीक है, निवेदन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, निर्माण करने के बाद उसका पूजन करती, पूजन करने के बाद उसका विसर्जन करती। अंजना माता यही क्रम चालू कर दी। भगवान शिव को सूचना मिल गई कि अंजना रोज पूजन करती है। पार्वती जी को भेजा, जाकर पता करो अंजना को क्या चाहिए। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, अंजना माता के पास में पार्वती जी जाकर बैठी, एक ब्राह्मणी का रूप रख कर गई, ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर कर गई, और ब्राह्मणी का रूप जाकर पूछा क्या चाहिए अंजना तुमको। अंजना कहती हैं मैंने व्रत जो धारण करा है उसका एक कारण है, मेरे गर्भ से संतान नहीं, तो मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र चाहिए? हाँ। तो पार्वती जी ने पूछा कैसा पुत्र, कैसा पुत्र चाहिए? अंजना माता कहती हैं जिसका मैं पूजन कर रही हूं इसके जैसा ही चाहिए। पार्वती मैया तुरंत शिव जी के पास गई, ओघरदानी भगवान शंभु के पास, शंकर के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा पार्वती आ गई? आओ, आ गई हो आप? हाँ। क्या बोली अंजना? पुत्र चाहिए, बस इतना सा मांगा। पार्वती जी बोली जो मांगा है ना, अभी सुनोगे ना तो आपको भी पता चलेगा। पुत्र चाहिए। तो पार्वती जी से शंकर जी बोले इतनी देरी क्यों करी, दे के आ जाती आशीर्वाद, मैं नहीं भी बोलता तो भी दे देती। पार्वती जी बोली दे तो देती, पर मांग रही है जिसकी आराधना कर रही वैसा ही पुत्र चाहिए। किसकी आराधना कर रही? शंकर की। शंकर जैसा ही चाहिए, शंकर जैसा। काशी में रहने वाली एक थी सुचिस्मिता नारी, जिसका नाम था सुचिस्मिता। शिव महापुराण में उसका नाम आता सुचिस्मिता नारी। काशी में निवास करती थी, बड़ी शंकर की भगत थी, बड़ी शिव की भगत। दिन रात भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुचिष्मता नारी सुचिष्मता वो भी शिव की उपासक, उसकी भी कोई संतान नहीं थी, वो भी शंकर का अनुमोदन करती थी। अच्छा, अंजना माता ने पार्वती जी से कहा कि पुत्र चाहिए तो इनके जैसा चाहिए, इनके जैसा। पर सुचिस्मिता जो थी ना, काशी में रहकर ब्राह्मण की घर की पत्नी थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, वो मांग रही है। शंकर भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको? पुत्र चाहिए। तो कैसा चाहिए, बोलो कैसा पुत्र दिया जाए? पुत्र कैसा होना चाहिए और कैसा दिया जाए? अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो कैसा चाहिए, कैसा तुमको दें हम? सुचिस्मिता कहती है पुत्र किसी के जैसा नहीं चाहिए, तुम ही पुत्र में चाहिए। जैसा क्या ढूंढोगे, आप खुद मेरे पुत्र बनिए। शंकर भगवान का एक नाम हो गया गृहपति। सुचिस्मिता नारी के गर्भ से शंकर एक बालक के रूप में जन्म लिए, जिसका नाम था गृहपति। भगवान का एक अवतार भी है, गृहपति अवतार, शंकर भगवान का एक अवतार। तो अंजना माता ने तो मांगा कि मुझे जिसकी मैं आराधना कर रही हूं इसके जैसा पुत्र चाहिए, इसके जैसा चाहिए। पार्वती जी ने शंकर जी से कह दिया आपके जैसा चाहिए। शंकर भगवान बोले अब तो कोई व्यवस्था करना पड़ेगी। पवन देव के द्वारा अपने तेज पुंज को भगवान शंकर ने भेज दिया। अंजना माता के गर्भ में जाकर भगवान शंकर के तेज पुंज को रखा गया और समय आने के बाद सुंदर आनंदमय चित्र पूर्णिमा के सुंदर आनंद में श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। सुख समाहित हो गया, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। शंकर खाली नहीं छोड़ता, आप जो मांगोगे शंकर के दरवाजे से मिलेगा जरूर। थोड़ी सी देर हो सकती है, बस इतना इंतजार करना कि आखिर एक बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा उसमें काम नहीं हुआ, तो समझ लेना कि अपने पाप कर्म बहुत ज़्यादा हैं, भगवान उसको काटने में लगा है। कोई भी काम को सेटल करने में तुम किसी के यहाँ जाओ, साहब नौकरी दे दो, साहब सर्विस में लगा लो, साहब हमको आपकी जॉब दे दीजिए। अगर नौकरी में भी कोई लगाएगा तो पहले सीट तो खाली होना चाहिए, या फिर एडजस्टमेंट करेगा कि भैया ये कंप्यूटर चलाने वाला एक व्यक्ति है तो इसकी जगह 2 रख लो, अपने को काम तो बढ़ी दिया तो 2 रख लेगा, या फिर और 3 रख लो, 4 रख लो। तो वो चौकीदार अगर एक है तो और 2-3 रख लो, तो दिन का अलग रखो, रात का अलग रखो, 8 घंटे का अलग रखो, 4 घंटे का अलग रखो, तो वो अपने हिसाब से करेगा, एडजस्ट उसको करना। उसी तरह कर्म का बहुत लंबा खाता है, उस कर्म के खाते को काटने में थोड़ा समय तो परमात्मा को भी लगता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय। एक नौकर के लिए सेठ जी पूरे फिदा हो जाएं, पूरे फिदा हो जाएं नौकर के पीछे, इसको ये भी दे दो, मैं मोबाइल दिला दूंगा तेरे को, मैं ये कर दूंगा, नौकर को सब कुछ सुख दो। तो घर में जो बेटा होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बहुएं होंगी, सब कहेंगे बताओ पिताजी ने इसको सिर पे चढ़ा के रखा। इसके लिए तो पिताजी बस तुरंत कुछ भी नहीं सुनते दे देते, गजब है, इसने ना जाने कौन सा जादू करके रखा। जादू वादू नहीं है, कोई जादू नहीं। वो भजन कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, सेवा करते करते उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया। तुम भी करते रहो व्रत, तुम भी करते रहो साधना। एक बार उपाय करा, फल नहीं मिले, शंकर भगवान से जाकर कहना मेरी त्रुटि क्या है ये जरूर बताना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई।
बताना जरूर क्यों नहीं आए। कुछ फिर नहीं हुआ, उपाय करा नहीं हुआ, सोच लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर रह रही है। भगवान से प्रार्थना करना, विश्वास रखकर मेरा काम पूर्ण कराना। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, ऐसी कृपा करना, ये मेरा। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, हरि पतित पावन